जाय 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 जाय। हेलो 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 हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल मजे में हो मेरी तरह। अब सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लूं कि कहीं थक तो नहीं गए, ठंडे तो नहीं पड़ गए? जितनी एनर्जी के साथ शुरुआत की थी, अब आज 1 महीना हो चुका है, तीसरा चैप्टर चल रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि अरे यार कितना पढ़ें यार, अभी तो बहुत लंबा गेम बचा हुआ है? बस यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होता है। और आपको पता है 99% लोग कब हार मानते हैं? जब वो अपने लक्ष्य के सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं। तो आपके साथ मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, आप चिंता मत करो, लगे रहेंगे हम लोग एंड तक। तो करते हैं शुरुआत आज के एक और धमाकेदार सेशन की। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं बता देता हूं शॉर्ट में। आज हम लोगों को दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें देखनी है। सबसे पहले, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। एक रिंग की एक्सिस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे। और दूसरी बात, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ये होने वाला है आज का उद्देश्य। तो क्या आप लोग तैयार हैं? आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले एक क्विक रिकैप, हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने क्या बातें की थी। हम लोगों ने बात की थी किसी भी सर्कुलर लूप के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये कैसे निकाला जाए। अच्छा, कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि सर ये डेरिवेशंस हमारे काम के हैं क्या? हमको तो डेरिवेशंस आते नहीं हैं, एग्जाम में आएंगे क्या? ये जितने डेरिवेशंस आपको बता रहा हूं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। और ये पूरी एनालिसिस आपको आनी चाहिए। अगर आप खुद को एक अच्छा स्टूडेंट मानते हैं, या अगर आप खुद को एक अच्छे स्टूडेंट की तरह देखते हैं, या आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं किसी एग्जाम में, तो ये डेरिवेशंस जो मैं आपको करवा रहा हूं, ये सारे आपको आना जरूरी है। दूसरी बात कि कुछ डिलीटेड टॉपिक्स के लिए जो लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि पहले हमारा उद्देश्य वो है जो हमारा सिलेबस है। इसके बाद मैं सेपरेटली आपकी क्लासेस रखूंगा जिसमें डिलीटेड पोर्शन ए टू जेड जितने हैं ये सारे करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। लेकिन एक बार हमारा जो डिजायर्ड टारगेट है वो अचीव हो जाए, उसके बाद इन सारी चीजों पर मेहनत करेंगे। भी बहुत सारी चीजें करनी है। अभी सेपरेट पीवाईक्यूज का सेशन रखना है, लाइव सेशंस हमारे रखने हैं जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्विंग करेंगे। डीपीपी के हमने संडे को लगाना शुरू कर दिए हैं, फिर मैराथन्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। अभी बस जो चल रहा है उसका आनंद लेते चलो, ज़्यादा टेंशन एंग्जाइटी ये सब क्रिएट मत करो, ठीक है? उसमें फिर क्या होता है कि आपके ही एफर्ट्स खराब होंगे। मजे लो अभी तो जीवन के, जो चल रहा है उसको पूरा 100%, जितना बता रहा हूं आपको 100% आता है क्या? स्टार्टिंग से अभी तक जितना पढ़ाया उसमें पूरा 100% कॉन्फिडेंस है क्या? नहीं है तो उसको 2 3 4 बार करो, ठीक है? चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। हमने क्या देखी थी? हमने देखी थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। क्या किया था हम लोगों ने? छोटे छोटे से चिंटू चिंटू से एलिमेंट्स ले लिए थे, और इन एलिमेंट्स के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, सेंटर पे निकाली थी। और क्या रिजल्ट आया था? इसका रिजल्ट आया था बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। और ये था एक लूप की वजह से। और अगर आप n नंबर ऑफ लूप्स के कारण बात करोगे तो वो बन जाएगा n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है? n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2r। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हमने बात की थी एक जनरल आर्क की बात की थी हम लोगों ने, कि अगर ये करंट कैरिंग आर्क है, अगर ये एक करंट कैरिंग आर्क है, अगर ये एक करंट कैरिंग आर्क है, इस आर्क में करंट है कुछ, ठीक है? इसकी कुछ लेंथ देके रखी है, सेंटर पे इसका एंगल अल्फा देके रखा हुआ है, ये रेडियस आर देके रखा हुआ है। तो इस आर्क के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे, वो हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमने बात की थी यूनिटरी मेथड की। यूनिटरी मेथड कि भैया 2 पाई में कितनी मैग्नेटिक फील्ड? 2 पाई में मैग्नेटिक फील्ड बी, तो यूनिट एंगल में बी डिवाइडेड बाय 2 पाई, थीटा एंगल में थीटा इंटू बी बाय 2 पाई, ठीक है? और बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू अभी अभी पीछे आपने बताई, पूरी लूप की वजह से कितनी होती है? म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई, ठीक है? म्यू नॉट आई बाई 2r टाइम्स ऑफ थीटा बाई 2 पाई। क्लियर? चलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ये बात हम देख चुके हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है, कोई भी नई बात इसमें नहीं है। चलो अब एक सिस्टम मैं आपको दे रहा हूं,
एक सिस्टम दे रहा हूं, ठीक है, सिस्टम थोड़ा सा क्लियरली बताता हूं कि क्या है। इस सिस्टम में दो लूप हैं, हाईलाइट कर रहा हूं। इस सिस्टम में, सॉरी दो लूप नहीं, करंट दो जगह पे डिवाइड हो रहा है। ओके, देखना जरा, इस सिस्टम में जो करंट आ रहा है, सुनते चलना ध्यान से, ठीक है। करंट आ रहा है कुछ यहां से, करंट आ रहा है कुछ यहां से, और करंट निकल रहा है कुछ यहां पर। हाईलाइट कर रहा हूं इन दोनों पॉइंट्स को। ये करंट एंटर कर रहा है, ठीक है, और यहां से करंट घूम फिर के लीव कर रहा है। तो क्या करंट जब जंक्शन पे होगा उसके सामने दो रास्ते होंगे, करंट के सामने दो रास्ते होंगे कि कुछ करंट यहां जा सकता है, कुछ करंट यहां जा सकता है। यही करंट घूम फिर के, घूम फिर के यहां पे आएगा, ये पूरा करंट I1 घूम फिर के यहां पे आएगा और इधर से बाहर निकलेगा। हाँ या ना? ये करंट जो है घूम फिर के आएगा और यहां से बाहर निकलेगा। अरे हाँ या ना, बोलो ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम लोग क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं कि सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। आइए जरा शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले जो सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, बी नेट एट द सेंटर, दैट इज गोइंग टू बी बी ड्यू टू द आर्क नंबर 1 प्लस द बी ड्यू टू द आर्क नंबर 2। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क नंबर 1 प्लस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क नंबर 2। आर्क नंबर 1 किसको कह दिया मैंने? ऊपर वाले को, इसको मैंने 1 कह दिया, और ये नीचे वाले इतने हिस्से को मैंने 2 कह दिया। समझ में आती है बातें? अलग से बना दूं, ये लो, ये इतना हिस्सा जो है ना, इतना इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, ये है आर्क नंबर 1, और ये जो दूसरा कलर कर रहा हूं ये है आर्क नंबर 2। करंट कहां से आ रहा है? करंट यहां से आ रहा है और घूम फिर के यहां से बाहर निकल रहा है, ठीक है। यहां जा रहा है, जा रहा है, घूम फिर के बाहर निकल रहा है। और आप कहां पे खड़े हो? आप यहां पे खड़े हो सेंटर पे, आप यहां पे खड़े हो सेंटर पे, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे खड़े हो, सेंटर पे खड़े हो, सेंटर पे खड़े हो, सेंटर पे खड़े हो। अब देखो, एक एंगल जो ये नीचे वाला बन रहा है इसका नाम आपने दे दिया अल्फा 2, ये सेकेंड आर्क है। और ये जो इतना एंगल है इसका नाम आपने दे दिया अल्फा 1, अल्फा 1 और अल्फा 2, ठीक। सबसे पहले डायरेक्शन की बातें बताओ, सबसे पहले डायरेक्शन की बातें बताओ। डायरेक्शन कहां होगी? ऊपर वाले के कारण, जिसको मैं आर्क 1 कह रहा हूं, इसके कारण क्या करूंगा मैं? राइट हैंड, राइट हैंड रूल, राइट हैंड राइट हैंड राइट हैंड राइट हैंड ले लो, ले लो, और ऐसे घुमा दो, ऐसे, ऐसे नजरें उतार लो, उतार लो इसकी, ऐसे ऐसे नजरें उतार लो राइट हैंड से, एक हाथ से नजरें उतार लो, ऐसे करो, ऐसे। ये तो ये अंदर जा रहा है, अंदर। तो मतलब 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड का है, 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, ठीक है, इनवर्ड्स। 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड का है, फिंगर्स को ऐसे घुमाओ ना, फिंगर्स को ऐसे घुमाओ, ये थंब बाहर आ रहा है। तो 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड, है क्या? बिल्कुल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं क्या लिख सकता हूं B1 को? B1 को मैं क्या लिख सकता हूं? B1 को मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट अपॉन, एक सेकेंड, म्यू नॉट I1, म्यू नॉट I1, ये 1 सेगमेंट 1 है ये, ठीक है, सेगमेंट 2 है। म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ R इंटू थीटा बाई 2 पाई। अच्छे से लिख देते हैं इसको, म्यू नॉट I बाई 2R इंटू थीटा, यानी अल्फा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब अगर एक अंदर है दूसरा बाहर है, अंदर वाले को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो बाय डिफॉल्ट बाहर वाले को मैं क्या लूंगा? माइनस लूंगा, माइनस ले लो। ये B1 है, अब ये मैं B2 लिखने जा रहा हूं, ये मैं B2 लिखने जा रहा हूं, B2, B2 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा म्यू नॉट, ये I1 था, I2 डिवाइडेड बाई 2R इंटू थीटा, क्या है ये? थीटा अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है, 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 इतनी बात, बहुत बढ़िया।
तो करते हैं जरा, क्या लगता है कितना होगा यहाँ पे, कितना होगा, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे? सोच के क्या लग रहा है? क्या लग रहा है सोच के? चलिए ज़रा देखें, करते हैं इसको सॉल्व। जो जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल दो। कॉमन क्या क्या निकल रहा है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर कॉमन निकाल दिया। ब्रैकेट में क्या बना? I1 अल्फा 1 माइनस I2 अल्फा 2, ऐसा कुछ बच रहा है ब्रैकेट में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 में क्या रिलेशन है? अल्फा 1 अल्फा 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? हमको ये मालूम है कि जो I1 है वो कितना है, या I1 प्लस I2 जो है वो कितना है, दैट इज टोटल I। और मैं दूसरी बात, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को 2 पाई लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को 2 पाई लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया, लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो क्या ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, क्या ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा है नेट मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर ब्रैकेट I1 अल्फा 1 प्लस सॉरी माइनस I2 अल्फा 2, मतलब क्या निकला इस बात का? मतलब कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है, मैं अगले पेज पे ले लेता हूं डिस्कशन। कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि सर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो पता करने के लिए, बी नेट पता करने के लिए जो भी कांस्टेंट मैंने लिखा है, ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर, है ना, म्यू नॉट अपॉन 4। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, देखते चलना सभी लोग। हमने ये कहा कि यार अगर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो आपको बात करनी पड़ेगी इसकी, I1 अल्फा 1 माइनस I2 अल्फा 2, ये जो टर्म है ना, आपको इस पे थोड़ा प्रकाश डालना पड़ेगा, तब बात बनेगी, तब बात बनेगी। अच्छा 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 अच्छा, ये करना पड़ेगा हमको। अगर ये पता कर लिया तो हमारा काम हो गया। देखो B1 को हमने क्या लिखा है? B1 को हमने लिखा था म्यू नॉट I अल्फा 1 अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट I1 अल्फा 1 अपॉन 4 पाई आर। और B2 को हमने क्या लिखा था? B2 को हमने लिखा था म्यू नॉट I2 अल्फा 2 अपॉन 4 पाई आर। अगर मैं इनके रेशो की बात करूं तो, अगर मैं इनके रेशो की बात करूं तो, अगर मैं B1:B2 की बात करूं तो, कर दो जरा डिवाइड, बताओ जरा क्या बचता है ये। सर ये तो सिंपली I1 अल्फा 1 अपॉन I2 अल्फा 2, ऐसा कुछ बच रहा है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ बच रहा है, ऐसा ही कुछ बच रहा है। तो अब सर बात क्योंकि करंट पे आके अटक गई है और एंगल पे आके अटक गई है, तो इंडिविजुअली क्यों ना हम लोग करंट और एंगल की बात करें। क्या मतलब है सर इस बात का? बताता हूं। अगर ये सिस्टम है, अगर ये सिस्टम है, यहां से करंट एंटर कर रहा है, यहां से करंट निकल रहा है, करंट एंटर करंट लीव, यहां गया, यहां गया, यहां बोला I1, यहां बोला I2, और एंगल आपने बता दिया, एंगल आपने बता दिया अल्फा 1 अल्फा 2। ठीक है, एंगल आपने बता दिया अल्फा 1 और अल्फा 2, बहुत बढ़िया, है ना। I1 I2 अल्फा 1 अल्फा 2। I को हम लोग, इस सिस्टम को हम लोग, चलो ये ऊपर वाले का रेजिस्टेंस जो है, ऊपर वाले पार्ट का जो रेजिस्टेंस है उसको मैं R1 कह रहा हूं, और नीचे वाले पार्ट के रेजिस्टेंस को R2 कह रहा हूं। सुनते चलना ध्यान से। टोटल करंट I आ रहा है, ऊपर करंट जा रहा है I1, नीचे करंट जा रहा है I2। यहां आपने रेजिस्टेंस लिख दिया R1 और यहां आपने रेजिस्टेंस लिख दिया R2। ठीक है, हमको मालूम है कि ये जो दोनों वायर हैं ये बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो एरिया वगैरह तो इनका सेम ही होगा। अरे वायर तो यूनिफॉर्म है ना, वायर जो है, वायर 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 यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म। एरिया थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है इसका, लेंथ इसकी मान लो L, रेजिस्टेंस R। तो क्या लिख सकते हैं आप रेजिस्टेंस को? R इक्वल्स रो L
बाई ए, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब जो रेजिस्टेंस है, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है लेंथ के, जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है लेंथ के, मालूम है हमको। और आप लिखते हैं, सुनते चलना, V इक्वल्स आई टाइम्स ऑफ आर, V इक्वल्स आई टाइम्स ऑफ आर। अब इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है R1 R2 के अक्रॉस वो तो सेम है, क्योंकि ये टर्मिनल अगर A है तो ये टर्मिनल B है, तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम। मतलब I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R कह देते हैं, एंड I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। I जो है वो लेंथ के इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, पहली बात, बहुत बढ़िया। तो यहां से मैं एक बात लिख सकता हूं कि I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। I1 अपॉन I2 इज गोइंग टू बी L1 अपॉन L2। बहुत शानदार। दूसरी बात मैं ये लिख सकता हूं कि अगर ये एंगल है थीटा, अगर ये एंगल है थीटा, ये है आर्क, ये है रेडियस, तो आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस कह दो, या तो लेंथ कह दो, जो भी कहना चाहो, ठीक है। आर्क अपॉन रेडियस ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो आपको यह पता चला कि थीटा जो है, रेडियस तो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग इस हिस्से की बात करें तो रेडियस तो इनका कांस्टेंट है। आर्क यानी ये जो पूरी लेंथ है इसकी वायर की, आर्क यानी इस पूरी वायर की लेंथ, तो आप लिख सकते हैं थीटा इज प्रपोर्शनल टू आर्क, यानी थीटा इज प्रपोर्शनल टू जो भी लेंथ है ना L1 L2, तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल्स टू, थीटा बोल दो या अल्फा बोल दो, एक ही बात है, अल्फा 1 अल्फा 2 लिख देता हूं, इक्वल्स टू L1 बाई L2। बहुत बढ़िया, L1 बाई L2, ठीक है। तो ये बन गई दूसरी इक्वेशन, दूसरा डब्बा बन गया। देखो क्या लिखा है आपने, I1 बाई I2 इक्वल टू L2 बाई L1। अगले पेज पे दिखा देता हूं, आपने क्या बातें लिखी हैं। आपने बातें लिखी हैं कुछ ऐसी, आपने लिखा है I1 बाई I2 इक्वल्स टू L2 बाई L1 और अल्फा 1 बाई अल्फा 2 इक्वल टू L1 बाई L2। लिखा है या नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है, लिखा है ना? अरे लिखा है ना, बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं? L1 बाई L2 की वैल्यू उठा के रख दो ऊपर, यहां से आप L1 बाई L2 की वैल्यू ऊपर उठा के रख दो, या L2 बाई L1 की वैल्यू उठा के रख दो। ये L1 है, ये L2 है, दिस इज L2, ठीक है। तो L2 बाई L1 की, L2 बाई L1 की वैल्यू उठा के रख दो, अल्फा 2 बाई अल्फा 1 ऊपर रख दो उठा के। तो आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया I1 बाई I2, अगली स्टेप में कर देता हूं, इक्वल टू L2 बाई L1, और वो है अल्फा 2 बाई अल्फा 1, तो यहां पे रख दो, डाल दो इस बात को डब्बे में, डाल दो इस बात को डब्बे में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो रिजल्ट आया I1 अल्फा 1 इक्वल्स टू I2 अल्फा 2। लिख दिया ये बात? तो बी नेट कितना आ जाएगा? बी नेट कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर, 4 पाई आर
ब्रैकेट में लिखा था, कितना हो गया ये, कितना हो गया ये, 0। कितना हो गया ये, कितना हो गया ये, 0। एक बहुत 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 ज्यादा काम का रिजल्ट है ये, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रिजल्ट है ये। पूरा एनालिसिस देख लो, पूरी बातें देख लो, A to Z जितनी अभी तक बताई हैं। क्या किया मैंने, बात हम लोगों ने शुरू की थी एक यूनिफॉर्म वायर के लिए। किस तरह के वायर के लिए, हेडिंग लिख देता हूं, यूनिफॉर्म वायर। ये एक यूनिफॉर्म लूप था। यूनिफॉर्म लूप मतलब उसका एरिया, रेजिस्टिविटी सब कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो जब भी एक यूनिफॉर्म लूप में किसी भी, ये क्या दर्शा रहा है, देखो ये केस बहुत आसान तब होता अगर मैं आपसे ये कहता कि ये एक लूप है, इस लूप में करंट आ रहा है, इस लूप में करंट आ रहा है और बिल्कुल अपोजिट एंड से निकल रहा है, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड से निकल रहा है। करंट आया, आई, कुछ यहां गया, कुछ यहां गया और निकल गया वहां पे। करंट आया, घूम फिर के निकल गया अपोजिट साइड से। ये अगर ये केस देता मैं, तो तब तो पता ही था ना कि यहां से ऊपर वाले की मैग्नेटिक फील्ड अंदर, नीचे वाले की बाहर, बराबर करंट जाएगा। क्यों, क्योंकि बराबर रेजिस्टेंस है, तो 0 आएगी मैग्नेटिक फील्ड। इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं, इस सिचुएशन को विजुअलाइज करने में तो कोई बड़ी बात नहीं थी, इतना तो समझ में आने लगा होगा आपको मेरी बातें सुन के, क्यों। लेकिन खास कब बन जाती है सिचुएशन, जब आप किसी रैंडम एंगल पे भेजो, जो मैंने किया यहां पे, किसी भी एंगल पे भेज दो, करंट अपने आप इस तरह से डिवाइड होगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 आएगी। उसका प्रूफ है ये, देख लो। अभी इसके बेसिस पे, ये जो आपने एनालिसिस किया, इसके बेसिस पे 10 सिस्टम दिखाऊंगा कम से कम, जो आपको डायरेक्टली आप देख के आंसर बता दोगे कि हाँ इसमें 0 होने वाला है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि सिस्टम यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये पूरा बेहतरीन डेरिवेशन हम लोगों ने किया, ठीक है, पूरा बेहतरीन एनालिसिस हम लोगों ने किया, मजा आ गया, एक नंबर, बिल्कुल वेरी 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 नाइस। अब ये देखो, ये फालतू के कमेंट मत लिखना तुम कि सर ये सिलेबस में है कि नहीं, ये पूछेंगे कि नहीं। तुमको इतना बढ़िया इन्फॉर्मेशन, इतनी बढ़िया नॉलेज दे रहा हूँ, इतना क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, एंजॉय करो इस बात को, 2-3 बार करो। हो सकता है कि एनालिसिस तुमको नीट में, JEE में, CUET में, बोर्ड में कहीं देखने को मिल जाए, और कुछ नहीं तो तुम्हारे दिमाग का तो डेवलपमेंट हो ही रहा है। रट्टू तोता बनना है क्या, बस जितना सिलेबस में उतना बता दो हमको, एक इंजेक्शन दे दो, हम तो वो लगा के चले जाएंगे, पेपर अच्छा हो जाएगा। क्या होगा इससे, जीवन में क्या हासिल होगा बताओ। चलो एनीवेज, बातें बढ़ाते हैं आगे, बातें बढ़ाते हैं आगे, बढ़ा दें। चलिए, तो अगला टॉपिक आपके सामने है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। आओ जरा सिस्टम देखें, बस एक बार सिस्टम देख लेना, पूरी बात एक बार में समझ में आ जाएगी। ये है आपके सामने करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ये है आपके सामने करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, जिसमें कुछ इस प्रकार से करंट घूम रहा है, ऐसा 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 करंट घूम रहा है। और आप लोग पता है कहां हैं, आप अवेलेबल हैं इसकी एक्सिस पे, आप अवेलेबल हैं इसकी एक्सिस पे, कुछ इस प्रकार से, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसमें करंट है I और आप खड़े हुए हैं किसी P पॉइंट पे। आपको निकालना है इस पूरी रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको बात करनी पड़ेगी कुछ एलिमेंट्स की। जैसे ये मान लो एक DL एलिमेंट है, करंट एलिमेंट आपने ले लिया IDL, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल, तो ये टेंजेंट बना दिया आपने यहाँ पे। सारे करंट एलिमेंट्स कैसे होंगे, टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल है ना, ये इधर जा रहा होगा, इसी तरह से ये अंदर की तरफ ऐसा जा रहा है, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक एलिमेंट है तो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, टेंजेंशियल, अलोंग द टेंजेंट, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझको उस आइडियल एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे निकालनी है नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस आइडियल एलिमेंट के कारण मुझको P पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, आइडियल एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो आइडियल और आर के बीच में एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बढ़िया, ठीक है।
और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे आइडियल के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने लिख दिया डीबी, करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने लिख दिया डीबी, वो बन जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिवाइडेड बाय, अब इस डिस्टेंस का चलो नामीकरण भी कर देते हैं डिस्टेंसेस का। ये डिस्टेंस मैंने कह दी x, ये डिस्टेंस मैंने कह दी r, और ये डिस्टेंस कह दी स्मॉल r। ठीक है, x, r और r। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी डीएल क्रॉस आर के अलोंग, इसकी डायरेक्शन होगी डीएल क्रॉस आर के अलोंग। और डीएल क्रॉस आर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल एंड आर, यानी परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल एंड आर। अब डीएल और आर के परपेंडिकुलर क्या है, डीएल क्रॉस आर थंब दे रहा है डायरेक्शन मुझको, थंब दे रहा है मुझको डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर की, डीएल क्रॉस आर ये थंब दे रहा है डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर की। ठीक है, थंब दे रहा है डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर की। ठीक, अब इस एंगल को अगर मैंने अल्फा कह दिया, ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90, ये अल्फा है। ठीक है, तो अगर ये dB है तो ये dB का कॉस अल्फा, ये dB का साइन अल्फा। ठीक है, इसी तरह से कई सारे एलिमेंट्स, इसी तरह से कई सारे एलिमेंट्स, कई सारे एलिमेंट्स होंगे इस तरह से, और उन सबके उन सबके उन सबके साइन कंपोनेंट्स जो होंगे वो एक डायरेक्शन में निपटते जाएंगे और कॉस कंपोनेंट्स एडअप होते जाएंगे। ठीक है, ये सभी के, इन सभी के साइन कंपोनेंट्स इस प्रकार से इस डायरेक्शन में इक्वल अपोजिट, ठीक है, कैंसल आउट होते जाएंगे। ठीक है, क्या है ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, मतलब ये पूरा जो है ना, समझो कि अगर ये डीबी बताई मैंने इधर, ये डीबी बताई, डीबी का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, इसी प्रकार से जितने डीबी हैं, इसी प्रकार से जितने भी डीबी हैं, जितने भी डीबी हैं, ठीक है, जितनी भी डीबीज हैं, जितनी भी डीबीज हैं, उनका एक कंपोनेंट तो यहाँ जा रहा है और दूसरा कंपोनेंट इस प्लेन में आ रहा है, इस चक्रे में आ रहा है ऐसे, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा, मतलब ये इसके अलॉन्ग सामने जो प्लेन है इसमें डीबी साइन थीटा है, तो डीबी कॉस थीटा उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस प्लेन में डीबी साइन थीटा है अगर, तो डीबी कॉस थीटा उसके परपेंडिकुलर है। बहुत बढ़िया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी इंटीग्रल ऑफ थीटा अल्फा, जो लिखना लिखो, डीबी कॉस अल्फा। ठीक है, अब ये कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हो, कॉस अल्फा को लिख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटीनियस, और स्मॉल आर को लिख सकते हो रूट ओवर
कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको तेज रफ्तार में डिराइव। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी नेट इज गोइंग टू बी इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 हो गई, साइन 90 हो गई है ना, साइन 90 हो गई। अरे रे 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 और मैंने यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स उल्टे लिख दिया। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, माय बैड, आई एम रियली सॉरी, माय बैड, माय बैड, माय बैड, माय बैड। यहाँ पे आएगा साइन ऑफ एल्फा, यहाँ पे आएगा डी बी साइन ऑफ एल्फा, रियली सॉरी, ह्यूमन एरर, डी बी कॉस एल्फा। ठीक है, तो साइन एल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को कॉस एल्फा के बदले साइन एल्फा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। साइन एल्फा बन जाएगा आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। तो इधर उठा के रख दो, इधर उठा के रख दो, इधर उठा के रख दो। जो जो कांस्टेंट है वो मैं बाहर निकाल रहा हूँ। साइन एल्फा की वैल्यू रख दी मैंने कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, तो ये बन गया स्मॉल आर का क्यूब, और यहाँ पे बच रहा है इंटीग्रल ऑफ डीएल। ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इंटीग्रल डीएल क्या है, इंटीग्रल डीएल क्या है, जितने भी डीएल 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 एलिमेंट्स हैं, जितने भी डीएल 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 एलिमेंट्स हैं, उन सभी का क्या करना है आपको, उन सभी का समेशन करना है। तो कितना बन जाएगा ये, कितना बन जाएगा ये, कितना बन जाएगा ये 2 पाई आर। ठीक है, स्मॉल आर क्यूब, आर को लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, उसका क्यूब है इसलिए ये बन गया 3/2। तो ये बन गया बी, ये बन गया बी। तो नेट एक्सप्रेशन क्या आएगा आपके सामने, नेट एक्सप्रेशन आएगा ऐसा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो इसमें n मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया एक्सप्रेशन। लिख देता हूँ सेपरेटली, सेपरेटली लिख देता हूँ, सेपरेटली लिख देता हूँ। क्या रहा है b किसी डिस्टेंस x पे, म्यू नॉट n आई आर स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2, 3/2। ठीक है, अब अगर आप इसमें बात करो एट द सेंटर, सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे होता है x इक्वल टू 0। तो b कितना आ जाएगा, b एट द सेंटर आ जाएगा x की वैल्यू 0 कर दो तो ये बनेगा आर क्यूब। ये तो वही देखा हुआ एक्सप्रेशन है, म्यू नॉट एन आई, सॉरी 2 मिसिंग था यहाँ पे, रियली सॉरी, डिवाइडेड बाय 2r। देखा हुआ एक्सप्रेशन, नथिंग न्यू, देख चुके हैं ये एक्सप्रेशन पहले ही हम लोग, है ना, मालूम है हमको, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद अगर मैं बात करूं एक स्पेशल कंडीशन की, इफ एक्स इज ग्रेटर 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 देन आर, मतलब जो लूप है उससे काफी ज्यादा दूरी पे आप अवेलेबल हैं, जो लूप है उससे बहुत दूर आप अवेलेबल हैं, इसका जो रेडियस है उसके कंपैरिजन में आपका डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इसके रेडियस के कंपैरिजन में आपका जो डिस्टेंस है, ठीक है,
वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है इसके रेडियस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो बी क्या बन जाएगा, म्यू नॉट, वहां पे आर को नेग्लेक्ट कर दो, एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, मतलब बी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है डिस्टेंस के क्यूब के, ये बात याद रखना, ये बात डायरेक्टली याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, काम की बात है, लिखो भैया सब लोग। लिख लिया, अब इसके पहले जो आपको सिमेट्री का रिजल्ट मैंने बताया था कि अगर यूनिफॉर्म वायर है तो उसके लिए हमने ये प्रूफ किया था कि किसी भी एंगल पे आप करंट को भेजो, ये भी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले प्रूफ किया था हमने, किसी भी एंगल पे भेजो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो ही आनी है अगर यूनिफॉर्म सिस्टम है तो उसी के कुछ एप्लीकेशंस और मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो कि अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, करंट बीचों बीच एंटर कर रहा है, एकदम बराबर यहां से एंटर कर रहा है, तो क्या I/2 डिवाइड होगा, बराबर बराबर डिवाइड होगा। इस केस में सेंटर पे जीरो होता है, ये बात कर चुके थे कि ये समझने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमने बात की किसी रैंडम एंगल पे, तो अगर हम लोग किसी रैंडम एंगल पे भी बात करते हैं, अगर हम लोग किसी रैंडम एंगल पे भी बात करते हैं तो भी हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि I1 I2 ऐसे डिवाइड होता है, ऐसे डिवाइड होता है कि वो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो बनाएगा। सेम विद दिस सिचुएशन, मतलब मैं इनमें से किसी भी केस की बात करूं, मैं इनमें से किसी भी कंडीशन की, किसी भी सिचुएशन की बात करूं, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आनी है वो कितनी आनी है, सेंटर पे जीरो ही आनी है। ओके, इसको देख लो, चाहे इसको देख लो, ठीक है, इस एलिमेंट के कारण बाहर, इस एलिमेंट के कारण अंदर, किसी भी एंगल पे भेजो आप, यूनिफॉर्म सिस्टम है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही आएगी, करंट अपने आप उस प्रकार से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का रेजिस्टेंस अलग, नीचे वाले का रेजिस्टेंस अलग। ओके, चलो, चाहे इस तरह की सिचुएशन देख लो, इस तरह की सिमेट्री देख लो, जब जब यूनिफॉर्म सिस्टम में इस तरह की सिमेट्रीज मेंटेन्ड है तब तब नेट फील्ड जो है वो सेंटर पे जीरो आएगी। सेम विद दिस क्यूब। ठीक है बात, चलो बहुत शानदार, चलो 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 बहुत शानदार, बातें बढ़ा दी जाए आगे। जरा इस सिस्टम को देखो, इस सिस्टम को देखो, सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम कहता है कि आपके पास दो लूप हैं, आपके पास दो लूप हैं, एक ये है लूप, ठीक है, किसी प्लेन में, और दूसरी लूप इसके परपेंडिकुलर है, दूसरी लूप इसके परपेंडिकुलर है। बहुत बढ़िया। एक लूप के कारण, एक लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी कुछ ऐसी, वो होगी कुछ ऐसी। इसको मैंने लूप 1 कहा, इसको मैंने B1 कहा, ठीक है। दूसरी लूप के कारण जो करंट है, मान लो कि करंट कुछ ऐसा है, ऐसा 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 ऐसा, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ ऐसी, कैसी, ऐसी। तो यदि मैं इसको लूप 2 कहता हूं तो ये है मेरे सामने B2, ये है मेरे सामने B2, ठीक। बी नेट अगर मुझको निकालना है तो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। और B कैसे निकालते हैं आपको पता है, ठीक है। दोनों के लिए रेडियस सेम दिया हुआ है, ये टास्क मैं आपके लिए लीव कर रहा हूं, दोनों के लिए रेडियस सेम है, करंट भी सेम मान लो, करंट भी सेम मान लो, B की वैल्यू निकालो। दिस इज अ टास्क फॉर यू, कमेंट सेक्शन में आंसर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। चलो एक और सवाल, आपको मालूम है कि किसी भी आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है सर? वो होती है
म्यू नॉट आई बाय 2r टाइम्स ऑफ थीटा बाय 2 पाई। ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है। अब आपके सामने दो फिगर्स देके रखे हुए हैं, दो एलिमेंट्स देके रखे हुए हैं, ठीक है। एक ये जिसको मैं ऑरेंज बना रहा हूं और एक ये जिसको मैं पिंक बना रहा हूं, ठीक है। ये और ये एलिमेंट के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी क्योंकि एक्सिस पे है, स्ट्रेट लाइन में है ना। इनके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, इनके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, उनकी चिंता नहीं करनी है। दोनों के ही कारण डायरेक्शन अंदर आने वाली है। ये 1 है, ये 2 है। आपको बी नेट निकालना है, आपको बी नेट निकालना है, जो कि हो जाएगा b1 प्लस b2। मेरा मानना है कि आप में इतनी समझदारी है कि आप तुरंत से भी पहले इसका आंसर मुझे निकाल के कमेंट में बता सकते हैं, तो मुझको बताइए कमेंट में, ठीक है। इसका आंसर एक्सपेक्टेड है। अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जो है एम्पियर सर्किटल लॉ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। ये बेसिकली क्या कहता है, पहले इसका स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, फिर करते हैं इसकी चर्चा। बहुत मज़ेदार, बहुत प्यारा लॉ है, हमारे जीवन को आसान बनाने वाला है। जो मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन करवाया था ना, वो आप लोग एम्पियर के एनालिसिस से ऐसे कर सकते हैं एकदम, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेट करता है दैट द लाइन इंटीग्रल of the magnetic field around any closed path in free space or vacuum is equal to म्यू नॉट, एम नॉट लिखा हुआ है, म्यू नॉट कर देता हूं उसको, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट और द टोटल करंट विच इज क्रॉसिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड द क्लोज्ड पाथ। क्या लिखा आपने? आपने लिखा इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अभी आई क्या है? यह है आई एनक्लोज्ड करंट, एनक्लोज्ड किसके द्वारा? किसके द्वारा करंट एनक्लोज्ड? करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, करंट एनक्लोज्ड बाय द सर्कुलर लूप, ठीक है। अब जैसे इस सिचुएशन में आपको कन्वेंशन सेट करने होंगे, ठीक है। पहले आपको कन्वेंशन सेट करने होंगे कि आप कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव कह रहे हो। जैसे मैंने कह दिया कि वो सभी चीजें जो बाहर आ रही हैं उनको मैं ले रहा हूं पॉजिटिव, अंदर जाने वाली को नेगेटिव ले रहा हूं। ये हमारा कन्वेंशन बन गया। तो I1 करंट, एक वायर जो कि इस तरह से बाहर आ रहा है, ठीक है, एक वायर जो कि इस तरह से बाहर आ रहा है। हाँ जी, तो चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। आपने लिख दिया इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज। बहुत बढ़िया। अब मुझको लगता है कि अभी हमें समाप्त करना पड़ेगा। एम्पियर सर्किटल लॉ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। रुकावट के लिए खेद है, लेकिन वी हैव टू स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर, ओके। चलिए कोई बात नहीं, कल बढ़ाएंगे, कल ज़्यादा करेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग ज़्यादा खींच लेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय, थैंक यू।